शिखा एक आलसी किस्म की लड़की थी जिसके स्कूल टाइम में भी अक्सर काफी जुए रहा करते थे। लेकिन फिर समय के साथ सभी खत्म हो गए। लेकिन शिखा ने अपने बालों का ध्यान रखना छोड़ दिया, जिससे फिर उसके सिर पे जुए हो गए। जुए तो खत्म हुए नहीं, लेकिन शिखा की शादी ऋत्विक नाम के लड़के से हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। शिखा घर की सारी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाती है। वहीं दूसरी ओर रसोई में काम करते करते अपने सर को भी खुजाती है और कहती, ये मेरी सर की खुजली बंद क्यों नहीं हो रही है? बहुत खुजली हो रही है मेरे सर में। मम्मी। शिखा खुद से बड़बड़ाकर बोल ही रही होती है कि उसकी सास रेखा आकर बोलती है, अरे बहू, ये बंदर की तरह सिर को क्यों खुजा रही है? कहीं जुबो तो नहीं हो गई ना तेरे सर में? नहीं नहीं माँ जी, मम्मा मेरे सिर में कोई जू नहीं है माँ जी। अच्छा ठीक है, क्योंकि जू वाले लोगों से मुझे सख्त नफरत है। खैर, आज क्या बनाया है तूने खाने में? वो माँ जी, मैं चिली बना रही थी। आप बैठिए, मैं बस अभी लाई। लगता है तूने पुदीने की चटनी भी बनाई है। ला जल्दी से लेकर आ, मुंह में पानी आ रहा है। बस माँ जी, 2 मिनट में लेकर आई। ये बोलकर रेखा टेबल पर जाकर बैठ जाती है और शिखा जैसे ही उसे प्लेट में चीले परोसने लगती है तो उसके सिर में बहुत जोर की खुजली होती है। खुजली करते वक्त उसके नाखून में एक जुआ आ जाता है। उसे मारते हुए वो धीरे से कहती है, आय हाय, ये जुए तो अभी आ गई। कहीं माँ जी ना देख ले मेरे जुए को। जल्दी से इसे मार देती हूँ। शिखा उस जुए को मारकर अपनी सास की प्लेट में चीले रखती है कि उसके नाखून से जुए निकलकर उस प्लेट में चलने लगते हैं। शिखा को इस बात का कुछ पता नहीं चलता। जैसे ही रेखा उस चीले को उठाकर खाती है तो उस पर जुए चलता देख तिल मिलाकर बोलती है, अरे मैया करम जली नासपीटी कहीं की, ये क्या है? मुझे जुए खिलाकर बीमार करना चाहती है क्या? अच्छा, तभी तू रसोई में अपना सिर खुजाई जा रही थी। सच बता, जुए हैं ना तेरे? हाँ माँ जी, मेरे जुए हैं। जुए, वो मैं डर गई थी, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। करमजली कहीं की, जा ले जा इस चीले को मेरे सामने से। माँ जी, आप नाराज मत होइए, मैं आपको दोबारा बनाकर खिला देती हूँ। अरे नहीं, क्या पता तू फिर से मेरे लिए जूं डालकर लाए उस पे। जी खराब कर दिया तूने। माँ जी, मेरा विश्वास कीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। इस तरह रेखा शिखा से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। शिखा के सिर के जुए कम ही नहीं होते। शाम को शिखा का पति ऋत्विक घर आता है और उसके करीब आकर प्यार से कहता है, जान, आज तो तुम इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या राज है? ऋत्विक जी, आप भी ना। सच में आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। यहाँ बैठो। ऋतिक उसे उठाकर अपने हाथ से उसके बालों में हाथ ठहराता है और पास में से गुलाब लेकर उसके बालों में लगा ही रहा होता है कि उसके सिर में जूं को चलता देख वो कहता है, अच्छी शिखा, तुम्हारे बालों में जूं कैसे लाइन बनाकर चल रही हैं? कितने जूं भरे हैं? क्या शिखा, मेरा सारा रोमांटिक मूड तुमने खराब कर दिया। प्लीज ऋत्विक जी, ऐसा मत बोलिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना सर अच्छे से साफ कर लूंगी। अरे तुम तो रहने दो, दूर हटो। कहीं मेरे भी जुए कर दो और मैं भी खुजाता फिरूं। मुझे भी पता ही ये जुए कितने दिन में जाते हैं। मेरे तो पास ही मत आना तुम अब। ऋत्विक जी, आप मुझे खुद से दूर मत कीजिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। दूर हटने को बोला है, छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। जो मेरे बिना रह नहीं सकती तुम। अब मेरे पास मत सोना तुम। मैं तो जाऊंगी आपके पास। ठीक है, मैं ही दूसरे कमरे में सोने चला जाता हूँ। ऋत्विक ये कहकर दूसरे कमरे में सोने चला जाता है और शिखा ये सोचकर रो रो कर सो जाती है। अगले दिन शिखा बाहर मार्केट से जुए मारने के सारे शैम्पू प्रोडक्ट ऑयल लाकर बालों में लगा लेती है। लेकिन इन सब से उसे बालों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी ये मायूसी देखकर रेखा कहती है, क्या हुआ? मुंह क्यों सजा रखा है तूने रो रो कर अपना? माँ जी, ऋत्विक जी को मेरे जुओं से भरे सिर के बारे में पता चल गया, इसलिए अब वो मुझसे न बात करते हैं न मेरे साथ सोए कब से। मैं क्या करूं माँ जी?
मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे भी ज्यादा उसे जुओं से नफरत है। गुस्सा तो होना ही था। माँ जी, आप तो कुछ कीजिए, मैंने सब ट्राई करके देख लिया। मुझे पता है तेरे जुए कैसे जाएंगे, हाँ तो माँ जी जल्दी से बताइए ना। लेकिन वो जुए मारने वाली दवाई में बहुत गंदी बदबू आती है। बता, लगा पाएगी? हाँ माँ जी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। शिखा ये बोलती है कि उसकी सास उसके सिर में जुए मारने वाली दवाई डाल देती है। शिखा वो दवाई लगाकर टीवी देख रही होती है कि तभी उसका पति उसे देखकर कहता है, लगता है शिखा के साथ मैंने ज्यादा ही सख्ती कर दी। आज बात कर लेता हूँ। ये सोचकर ऋत्विक उसके पास जाकर बैठ जाता है और बोलता है, शिखा, मैंने तुमसे उस दिन ये सड़े हुए चूहे की गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? बिल्कुल गोबर जैसी। ऋत्विक की बात सुनकर शिखा का गला सूखता है और मन में कहती है, कहीं ऋत्विक जी को पता चल गया कि ये गंदी बदबू मेरे सर से आ रही है तो और नाराज हो जाएंगे। क्या करूं? तुम कैसे बैठी हो? मुझे तो यहाँ पे बहुत गंदी बदबू आ रही है। ये बोलकर धीरे से शिखा के बालों को सूंघकर बोलता है, आए हाय, इसका मतलब ये गंदी गोबर जैसी बदबू तुम्हारे सिर में से ही आ रही थी। फिर भी तुम कैसे भोली भाली बनकर बैठी हो? ऋत्विक जी, ये गंदी बदबू वाली भी आपके लिए ही लगाई है ताकि आपके साथ अच्छे से रह सकूं। ओहो, मुझसे कह रही थी इस चूहे मारने की दवा को सिर में क्यों लगाया? अरे पेट्रोल को ही सिर में डालकर आग लगा लेती, उसके बाद तुम्हारे सिर के सारे जुए खुद ब खुद भाग जाते। ऋत्विक जी, ये सब मैं आपके लिए ही कर रही हूँ और आप मुझे न जाने क्या क्या कहे जा रहे हैं। पेट्रोल डालते चूहे मारने की दवा है, ये वो गोबर जैसी बदबू है। आपको पता भी है, खुजा खुजा कर मैंने अपने ही सर में जख्म कर लिए हैं। बस बहुत हो चुका, अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। कभी माँ जी मुझे सुनाती रहती हैं तो कभी आप। जुए ही तो हुए हैं मेरे सर में, लेकिन उसकी वजह से आपने मुझे खुद से दूर कर दिया है। क्या जुए होना कोई पाप है? जैसे सर्दी बुखार हो जाता है, कभी वैसे ही जुए हो गए सर में। अरे मैंने कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं कर दी जो आप दोनों मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। बस अब मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। शिखा की बात सुन रेखा और ऋत्विक को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। तभी दोनों बोलते हैं, बहू, मुझे माफ कर दे। मुझे तेरी परेशानी समझनी चाहिए थी, पर अब से मैं तुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी। शिखा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी कर दी, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाऊंगा ताकि तुम्हारे जुए तुम्हें परेशान न करें। दोनों की बात सुनकर शिखा उन्हें माफ कर देती है। कुछ दिन बाद ऋत्विक शिखा का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाता है, जिससे उसके सारे जुए सिर से खत्म हो जाते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।